सावधान, 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण आ रहा है और इस बार इसका असर केवल आकाश पर नहीं आपकी किस्मत पर भी पड़ेगा। जो लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं उनसे आग्रह है इस वीडियो को पूरा देखें। भोलेनाथ की कसम खाकर कहिए, एक शब्द भी स्किप नहीं करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट में हर हर महादेव के नारे जरूर लगाए ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आप भी जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक जानकारी आसान भाषा में। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? चलिए इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण दृष्टिकोण को समझते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक देता है। ये स्थिति तभी बनती है जब अमावस्या तिथि हो और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाए। ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: खंडग्रास, खगोलीय और पूर्ण। इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक होगा जिसका असर पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ही दिखेगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव सभी राशियों पर महसूस किया जाएगा। धार्मिक मान्यता, सनातन धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण एक अशुभ समय होता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता, भोजन नहीं किया जाता और पूजा पाठ भी स्थगित कर दिया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत पीने का प्रयास किया था। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चोरी पकड़ ली और भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं और यही घटना ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण 2025 के दिन करने योग्य चमत्कारी उपाय जो आपका भाग्य खोल सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या हम सूर्य ग्रहण के दिन कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे दुर्भाग्य दूर हो और भाग्य के द्वार खुलें? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। भारत के शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण के समय को तप, साधना और पुण्य कमाने के लिए अत्यंत फलदायक बताया है। ये समय आम दिनों से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊर्जा रुक जाती है और सृष्टि का प्राकृतिक संतुलन अस्थिर हो जाता है। ऐसे में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी 100 गुना फल देता है। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण 2025 के दिन कौन से उपाय करें जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता मिल सके। पहला उपाय, सूर्य मंत्र का जाप करें। ग्रहण शुरू होते ही आप गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें। इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। जितनी देर तक ग्रहण चले उतना बेहतर। मान्यता है कि ग्रहण के समय जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो सूर्य देव की कृपा सीधे आपके जीवन में उतरती है। आपके जीवन की रुकावटें, आर्थिक परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस मंत्र को 108 बार या अधिकतम जितना संभव हो जाप करते रहें। दूसरा उपाय, ग्रहण के समय मौन व्रत रखें। ग्रहण काल में कम से कम बोलना या पूर्ण मौन रहना एक तरह की तपस्या मानी गई है। जब हम मौन रहते हैं तब हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और यह ऊर्जा आत्मशक्ति में बदल जाती है। इस दौरान आप मानसिक रूप से ईश्वर का ध्यान करें, मंत्र जाप करें या सिर्फ आंखें बंद करके शांति से बैठे। मौन रहने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और मानसिक स्पष्टता आती है। यह उपाय विशेष रूप से छात्रों, मानसिक तनाव से गुजर रहे लोगों और साधना करने वालों के लिए अति लाभकारी होता है। तीसरा उपाय, स्नान से पहले तुलसी का पत्ता डालें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जब आप स्नान करें तो जल में तुलसी का पत्ता डालें। तुलसी को शास्त्रों में पवित्रता और शुद्धता की प्रतीक माना गया है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक विकिरण फैलता है और तुलसी उस विकिरण को शुद्ध करती है। तुलसी वाला जल शरीर को भी शुद्ध करता है और आत्मा को भी। इससे आपकी ऊर्जा फिर से संतुलित होती है और घर में सकारात्मकता लौटती है। चौथा उपाय, ग्रहण के बाद दान पुण्य करें। ग्रहण खत्म होने के बाद गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, काले तिल, गुड़, दाल या दक्षिणा का दान करें। दान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह आपके कर्मों को शुद्ध करता है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि आदि का प्रभाव है तो यह उपाय उनके दोष को भी शांत करता है। आप चाहे तो मंदिर में जाकर पंडित को भी तिल और तेल का दान दे सकते हैं। इससे आपके जीवन की बंद किस्मत की चाबी खुल सकती है। पांचवा उपाय, सूर्य को अर्घ्य दें। शिव की पूजा करें। ग्रहण के बाद प्रातः या सूर्यास्त के समय एक तांबे के लोटे में साफ जल, थोड़ा सा गुड़, चावल और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, काले तिल और शहद चढ़ाएं। सूर्य और शिव दोनों की पूजा एक साथ करने से शरीर, मन और आत्मा में गजब की ऊर्जा आती है। पुरानी बीमारियां ठीक होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सरकारी अड़चनें दूर होती हैं। छठा उपाय, ग्रहण शुरू होने से पहले संकल्प लें। ग्रहण से पहले एक छोटा सा संकल्प जरूर लें।
जैसे मैं ग्रहण के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करूंगा या मैं ग्रहण के बाद दान करूंगा। जब आप पहले से निश्चय करके कोई कार्य करते हैं तो उसका असर कई गुना अधिक होता है। संकल्प शक्ति ही जीवन बदलने का पहला कदम होती है। 7वां उपाय, काले तिल का दीपक जलाएं। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दीपक जलाएं जिसमें सरसों का तेल और काले तिल हो। यह उपाय विशेष रूप से घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए किया जाता है। अगर आप व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं या घर में शांति नहीं है तो यह उपाय अवश्य करें। हर ग्रहण पर इसे दोहराते रहें। 8वां उपाय, नवग्रह शांति का पाठ करें। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, बार बार नौकरी छूट रही है, रिश्तों में कलह है, मानसिक अशांति है, तो ग्रहण के दिन नवग्रह शांति पाठ जरूर करें। इसके लिए आप YouTube पर मौजूद मंत्रों को सुन सकते हैं या किसी ब्राह्मण से ऑनलाइन पाठ करवाएं। इससे शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं और आपको मानसिक स्थिरता और राह की स्पष्टता मिलती है। तो दोस्तों, ये थे सूर्य ग्रहण 2025 के दिन करने योग्य अचूक उपाय। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास से तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। ग्रहण के बाद जीवन में एक नई शुरुआत होगी। शुभता, समृद्धि और सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। इस बार किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस ग्रहण का शुभ प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए सौगात लेकर आ रहा है। आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे। खासतौर पर करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके अटके हुए कार्यों में गति आएगी। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बढ़ेगा। ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का द्वार खोल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को बड़े सौदे मिल सकते हैं और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये सही समय है। ध्यान और पूजा के माध्यम से आप आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होंगे। गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद आपके मार्गदर्शन का कार्य करेगा। दूसरी राशि है कर्क राशि। इस ग्रहण से कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होगी। पुराने तनाव समाप्त होंगे और आप खुद को नई ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। ये समय आपके लिए आत्मविश्लेषण और निर्णय लेने का श्रेष्ठ समय है। आर्थिक रूप से भी लाभ के संकेत हैं। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र में हैं तो आपकी प्रतिभा को सराहा जाएगा। परिवार में सौहार्द बढ़ेगा और पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझदारी आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी और मनोबल बढ़ेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण अत्यंत शुभ माना जा सकता है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। ये समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल है। व्यापार में विस्तार और लाभ संभव है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आपके निर्णय दूसरों को प्रेरणा देंगे। शुभ यात्राओं का योग बन सकता है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में आ सकता है। शिव उपासना से विशेष लाभ होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। छोटे मोटे झगड़ों का समाधान। इससे आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यदि देखना ही है तो स्पेशल सेलर वाटर वाले चश्मे का प्रयोग करें। ग्रह का दौरना, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच रखें, बना रहे। इसे प्रकार समय की भी कभी प्रकार के नए काम का अशुद्धता करे और महापूर्णिमा टोले। क्यों यह काल अशुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की में गंगा जल छिड़काव करे, साफ सफाई करे का घर में अगरबत्ती या धूप जलाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ और यात्रा को सफल करते हुए समझें। दोस्तों,